Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Knowledge Point Next Generation once again. I'm Hanif, and in today's lecture, we will be talking about the remaining parts of topic coding decoding. Okay, you people know that we are done with the first type, that was alphabetic coding. Okay, we are done with that part. Now the remaining parts will be discussed in today's lecture. Okay, before we start, I request all my viewers to subscribe our channel and to hit the bell icon to stay connected with us. At first, we will discuss about second type of coding decoding topic, and that type is called numeric coding. ठीक है? What is the definition of numeric coding? Numeric coding is a type of coding mechanism in which alphabets are represented with the help of certain numbers. ठीक है? Numeric coding कोडिंग डिकोडिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं किनकी मदद से? नंबर्स की मदद से. ठीक है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फुली एंड कंप्लीटली, we are supposed to take certain examples. Okay, let's take them. Check on the board. The first example in case of numeric coding is here. If cat is equal to 24, then man is equal to what? ठीक है, ये हमारे लिए पहली प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है. बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, I would like to tell you an important concept here. That is, we have to understand the trick. We have to understand the pattern on the basis of which this cat has been converted into 24. बोलने की बात यह है कि हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है. क्या अंडरस्टैंड करना है? कि कौन सा लॉजिक अप्लाई किया है हमने इस कैट पे, जिसकी वजह से हमने कैट को कन्वर्ट किया 24 में. ठीक है? जब हमें वो लॉजिक अंडरस्टैंड हो पाएगा, जब हमें वो लॉजिक अंडरस्टैंड हो जाएगा, हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे इस मैन पे. क्या निकालने के लिए? रिजल्ट निकालने के लिए. ठीक है? लेट अस सॉल्व इट. तो सबसे पहले मैं किसको लूंगा? कैट को. कैट के पहले अल्फाबेट को मैं लूंगा. ठीक है? अब मुझे बोलो, ये जो सी है, सी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करवाते हैं? यू नो व्हाट, वंस वी रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वैल्यूज. ठीक है? मेरे कहने का मतलब है, ये सी अल्फाबेट्स में किस पोजीशन पे आता है? मेरे ख्याल से सी तीसरी पोजीशन पे आता है. किस पोजीशन पे? तीसरी पोजीशन पे आता है. ए इज 1, बी इज सेकेंड एंड सी इज ऑन थर्ड पोजीशन. तो मैंने लिखा 3. उसके बाद दूसरा क्या है अल्फाबेट यहाँ पे? ए. ओके, ए अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सी पोजीशन पे आता है? मेरे ख्याल से पहली पोजीशन पे आता है, तो मैंने लिखा 1. Okay, please try to focus on the context. Please try to focus on the truth that I am going to understand, that I am going to analyze on the basis of which this cat has been converted into 24. Okay, and at last it is T. What is the position value of T? You know what? The position value of T I think is 20. तो वो 20 मैं यहाँ पे लिखूंगा. ठीक है? तो जब मैंने कन्वर्ट किया किसको? अल्फाबेट्स को कन्वर्ट किया किसमें? नंबर्स में. यही न्यूमेरिक कोडिंग कहलाती है. ठीक है? ओके, तो अब देखो राइट साइड पे क्या था हमारे? 24. लेकिन हमें राइट साइड पे क्या आ गया? 3, 1 और 20. ठीक है? हमें क्या करना चाहिए इन तीन नंबर्स के साथ, सो दैट हमें 24 मिलेगा? मेरे ख्याल से हमें इनको ऐड करना चाहिए. ठीक है? अगर हम इनको ऐड करेंगे आपस में, आप देखिए 21 प्लस 1 इज 21, 21 प्लस 3 इज 24. So cat is equal to 24. यही इसने किया है ऊपर. ठीक है? लॉजिक ये है कि हमें हर एक अल्फाबेट का पोजिशनल वैल्यू देखना है, फिर उन पोजिशन वैल्यूज का हमें क्या एडिशन लेना है, तो हमें लॉजिक मिलेगा. ठीक है? वही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे किस पे? इस मैन पे. क्या निकालने के लिए? आंसर निकालने के लिए. तो लेते हैं हम मैन को. ठीक है? सबसे पहले मैन में हम लेके पहले एम को. बोलो मुझे, what is the positional value of m? I think the positional value of m is, okay, J is on 10th position, K is on 11th, L is on 12th, M is on 13th position. तो मैं M के बदले यहाँ पे लिखूंगा 13. Okay, ठीक. उसके बाद on second position it's A. What is the positional value of A? It's 1. Okay, after what's the positional value of N? I think N is on 14th position. Which position? 14th position. So I write 14 at the end. तो उसके बाद जैसे मैंने कैट के पहले क्या लिए थे? अल्फाबेटिकल वैल्यू, सॉरी, पोजिशनल वैल्यूज. ठीक है?
तो वही मैंने क्या किया काम, वैसे ही मैंने इस m और इस a और इस n के क्या लिए, पोजिशनल वैल्यूज। तो उसके बाद मैंने ऊपर पोजिशनल वैल्यूज के साथ क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमने 24 निकाला था, देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, और जो चीज आ जाएगी वही हमारा रिजल्टेड, वही हमारा बेसिकली रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए 13 + 1 is 14, 14 + 14 is 28, so our answer is 28 and this man is equal to what, 28। तो किया क्या हमने, बिल्कुल वही लॉजिक हमने अप्लाई किया जो हमने कैट पे अप्लाई करके 24 निकाला था, वही लॉजिक मैंने इस मैन पे अप्लाई करके आंसर निकाला 28, so our correct answer is 28। Now taking the one more example रिगार्डिंग न्यूमेरिक कोडिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लेते हैं। इफ बाइट इज इक्वल टू 23202 देन यूर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूं कि वी अगेन हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर दैट वी अप्लाइड इन यू नो व्हाट एग्जाम्पल नंबर 1। What we have to do, we have to understand the trick, we have to understand the logic on the basis of which this byte has been converted into this number, okay। जब हम उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे, वही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे फिर यूआर पे, क्या निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, तो हम सोल्यूशन लेते हैं इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, वो ये है कि जब हम अल्फाबेट्स को देखते हैं, अल्फाबेट्स आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू सेट्स ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेटिकल जो सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज जो है, उसमें हमें दो तरह के अल्फाबेट्स मिलते हैं, एक होते हैं कंसोनेंट्स और एक होते हैं वॉवेल्स, ठीक है। ये जो वॉवेल्स है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये वॉवेल्स क्या क्या है इस अल्फाबेटिकल सीरीज में, ये होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, ओके। ए पहली पोजीशन पे, ई दूसरी पोजीशन पे, आई तीसरी पोजीशन पे, ओ चौथी पोजीशन पे, और लास्टली यू फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है। इस वॉवेल सीरीज को हम दिमाग में रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं बाइट में सबसे पहले अल्फाबेट कौन है, बी। देखते हैं बी को इसने क्या लिखा है, बी को इसने लिखा है 2। अगर हम चेक करते हैं जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल पोजीशन है बी की, वो कौन सी होती है, वो दूसरी होती है, 2 होती है। तो इसने भी क्या लिखा है, 2, ठीक है, ओके। अगर अब उसके बाद देखेंगे द अल्फाबेट हियर इज आई, ठीक है। आई का जो नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू है वो होता है 9। क्या होता है, 9। क्या इसने यहाँ पे 9 लिखा है, नहीं, इसने 9 नहीं लिखा है, ठीक है। इसने किया क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। प्लीज स्टे फोकस्ड। आई को इसने नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो क्या किया है, इसने आई को ट्रीट किया है एज वॉवेल। क्या आई वॉवेल है, यस ऑफ कोर्स आई इज अ वॉवेल। तो इसने आई को नॉर्मल, जो आई की जो नॉर्मल पोजीशन है, पोजिशनल वैल्यू है, वो इसने आई को असाइन नहीं किया है, जो 9 है। तो इसने क्या किया है, इसने इस आई को इस वॉवेल सीरीज में ढूंढा है, ठीक है। जरा अब आई को वॉवेल सीरीज में ढूंढो और देखो किस पोजीशन पे है, वो तीसरी पोजीशन पे है आई, ठीक है। तो इसने भी आई को क्या असाइन किया है, 3। तो मैं भी करूंगा आई को क्या असाइन, 3, ठीक है। मतलब वॉवेल्स को हमें देखना है वॉवेल वाली सीरीज में, तो कॉन्सोनेंट्स को देखना है किसमें, जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है उसी में कॉन्सोनेंट्स को देखना है, वॉवेल्स को देखना है अलग से वॉवेल सीरीज में, ठीक है। तो तीसरी पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे टी। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द पोजिशनल वैल्यू ऑफ टी, इट्स 20। व्हाट्स दैट, 20 is the positional value of t. Since t is a consonant, हमें इसको वॉवेल सीरीज में नहीं देखना है, t itself is a consonant, तो हम इसके लिए क्या, एक नॉर्मल जो इसका पोजिशनल वैल्यू है वही हम लेंगे। तो t का नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू इज 20, we take 20, ठीक है। तो इसने भी यहाँ पे 20 लिया है। अब देख लीजिए तीसरा जो t है, इसके बाद में 20। So lastly, what's at the last of byte, it's e, ठीक है। अगर हम e का जो नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू है वो होता है 5। क्या होता है, 5। क्या इसने यहाँ पे 5 लिया है, नहीं। Why? बिकॉज इसने e को क्या ट्रीट किया है, वॉवेल ट्रीट किया। तो हम वॉवेल को किस वाली सीरीज में देखेंगे, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में आके वॉवेल वाली सीरीज में। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में वॉवेल को नहीं देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हम उसको देखेंगे वॉवेल वाली सीरीज में। तो देख लीजिए व्हाट इज द प्लेस ऑफ e इन वॉवेल सीरीज। अब देख लीजिए कौन सी प्लेस है e की, 2। तो इसने भी 2 लिया है और हम भी 2 लेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने उस लॉजिक को अंडरस्टैंड किया, मैंने उस ट्रिक को अंडरस्टैंड किया जिसके बेसिस पे इस बाइट को कन्वर्ट किया गया है
इस वाले नंबर में, ठीक है। वही लॉजिक, वही बेसिक्स हम अप्लाई करेंगे यूआर पे, और हम यूआर को किसी खास, किसी सर्टेन नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो लेते हैं फिर यूआर। सबसे पहले वाई, is y a consonant और y is a vowel? y is a consonant। अगर अब y consonant है तो हम y को कौन सा पोजिशनल वैल्यू असाइन करेंगे? नॉर्मल पोजिशन वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे, बिकॉज y is not a vowel, ठीक है। ये कंसोनेंट है तो कंसोनेंट के लिए नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू। तो व्हाट्स द पोजिशनल वैल्यू ऑफ y? आई थिंक इट्स 25, ठीक है। तो लिखा मैंने 25, ठीक है। तो दूसरा जो यहां पे आता है फिर o, ठीक है। अगर हम देखेंगे नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू ऑफ ओ, व्हाट इज दैट? आई थिंक इट्स 50, यस। तो हमें 50 लेना है क्या? नहीं लेना है। व्हाई? बिकॉज ओ वॉवल है, तो हम वॉवल को किस में देखेंगे? वॉवल वाली सीरीज में देखेंगे। तो वॉवल वाली सीरीज में ओ की प्लेस क्या है? 4, तो मैं यहां पे 4 लिखूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड, ओके। एट थर्ड प्लेस इट इज यू, इट्स यू, इट्स यू। अगर हम नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू ऑफ यू देखेंगे, वो क्या होता है? वो होता है 21, वो होता है 21, ठीक है। लेकिन हमें 21 नहीं लेना है यू का वैल्यू। वाई? बिकॉज यू इज अ वॉवल, एंड हमें वॉवल्स को इस वाले क्वेश्चन में कहां पे देखना है? वॉवल वाली सीरीज में देखना है। तो यू वॉवल वाली सीरीज में किस जगह पे? 5वीं वाली जगह पे, तो 5 हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। एम आई क्लियर? या और क्लियर? या। तो लास्ट पे क्या है? आर। अब फिर से देख लीजिए, आर जो है ये फिर से कंसोनेंट है, ये वॉवल नहीं है, ये वॉवल नहीं है। तो कंसोनेंट के लिए कौन सी प्लेस? नॉर्मल जो अल्फाबेटिकल प्लेस होती है, नॉर्मल जो अल्फाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू होता है, वही हम इसको असाइन करेंगे। तो आर किस जगह पे? 18th प्लेस पे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम आर के लिए 18। सो दिस 254518 इज द आंसर फॉर यूर, ठीक है, ठीक है। तो दे आंसर मिलता है हमें कौन? 25 45 18 आंसर बन जाता है किसका? यूआर का। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 254518 इज द आंसर फॉर व्हाट? यूआर। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिक कोडिंग। Thank you for watching our video. Keep subscribing, keep supporting, and share your experience in comment section. Thank you.